आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बाबा साहेब को नीले रंग से क्यों था इतना प्यार, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने भी बदल ली अपनी टी शर्ट। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनएचआरसी प्रमुख बनाए जाने के दावों को किया खारिज, कहा यह झूठ है। गर्लफ्रेंड पर उड़ाता था पूरी सैलरी, निकिता के मुंह से अतुल सुभाष के काले राज। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन और सीकर की राजनीति में चौटाला परिवार का अनकहा किस्सा। सेब महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई, कई महिलाएं गिरी, चीख पुकार मची। इजराइल ने नकारे गाजा में पानी की आपूर्ति रोकने के आरोप, कहा हम यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गाजा के अंदर का दुर्लभ नजारा मानवीय संकट को जटिल बनाने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। शेयर बाजार में इन 4 कारणों से भूचाल, सेंसेक्स ने लगाया 1200 अंक का गोता। पुष्पा 2 आज पार करेगी 1000 करोड़ का आंकड़ा, बनेगी ऐसा करने वाली दूसरी इंडियन फिल्म। और उसने कई लगभग पूरी रातें होटल से बाहर, अधिकारी ने किया पृथ्वी शो को लेकर बड़ा खुलासा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस विवाद के बीच राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर बदल गया है। अंबेडकर विवाद के बीच उन्होंने नीले रंग की टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है, जबकि राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में ही दिखते थे। राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट का रंग यूं ही नहीं बदला है, यह रंग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। आपने अब तक बाबा साहेब की जितनी भी तस्वीरें या प्रतिमाएं देखी होंगी, उसमें वह नीले काले कोट में ही दिखते हैं। यहाँ तक कि बाबा साहेब को अपना आदर्श मानने वाली मायावती की बसपा पार्टी ने भी इसी रंग को अपनाया है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि एएचआरसी प्रमुख के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। चंद्रचूड़ ने कहा यह झूठ है, मैं अभी अपनी सेवानिवृत्त जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को मीडिया में आई उन खबरों को झूठा करार दिया जिनमें यह दावा किया गया था कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई रहे। 10 नवंबर को इस पद से वह सेवानिवृत्त हो गए थे। हरियाणा की राजनीति के धुरंधर रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सीकर से भी गहरा नाता था। हालांकि उन्होंने स्वयं सीकर से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके पिताश्री और किसानों के मसीहा ताऊ चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1989 में सीकर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उस ऐतिहासिक चुनाव में चौधरी देवीलाल का सामना रिश्ते में अपने साल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ से हुआ था। इस क्षेत्र की जनता को पहली बार चुनाव का महासंग्राम को देखने को मिला। इस अपने पिता चौधरी देवीलाल के चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश चौटाला अनेक दफा सीकर आए। उन दिनों हुई जनसभाओं में चौटाला के भाषण से यहाँ किसान वर्ग काफी प्रभावित हुआ। रामलीला मैदान में हुई एक विशाल जनसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी चौधरी देवीलाल के प्रचार के लिए आए थे, जिसमें चौटाला ने भी देसी अंदाज में भाषण देकर जनता को सम्मोहित किया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चौटाला के ताबड़तोड़ जनसंपर्क का नतीजा ही था कि ताऊ कांग्रेस के दिग्गज जाखड़ को पछाड़ पाए। देवीलाल सीकर के अलावा रोहतक लोकसभा सीट से भी नवनिर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने रोहतक सीट से त्यागपत्र देकर सीकर से केंद्र में उप प्रधानमंत्री बने रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष 9 दिसंबर 2024 को अपने घर में मृत पाए गए थे। आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अतुल ने इस वीडियो में अपनी मौत के लिए उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग, चाचा ससुर सुशील और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब निकिता सिंघानिया ने हिरासत में अतुल सुभाष के ऐसे काले सच बताए जिनसे केस में नया मोड़ आ गया है। यहाँ तक कि निकिता के खुलासे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई है। निकिता ने पुलिस पूछताछ में अतुल सुभाष पर अय्यासी और 3 गर्लफ्रेंड रखने के आरोप भी लगाए। निकिता ने पुलिस को बताया, मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड करी, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी।
उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान 4 महिलाओं के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद महिलाओं को तत्काल पास के अस्पताल में ले जाया गया है। शिव महापुराण की कथा पिछले 5 दिनों से चल रहा था। ये महापुराण कथा मेरठ के परतापुर के मैदान में चल रही थी। जानकारी के अनुसार आज महाशिव पुराण कथा का आखिरी दिन था। ये हादसा कथा पंडाल के एंट्री गेट पर हुआ। बताया जा रहा है कि एंट्री गेट पर भारी भीड़ होने की वजह से हंगामा मच गया, जिसके बाद धक्का मुक्की के दौरान महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं। अचानक इस व्यवस्था के बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद महिलाएं बचाव के लिए चीख पुकार करने लगी। हालात बिगड़ते देख आसपास के लोगों की स्थिति को संभाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंच गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आरोप लगाया था कि इजराइल में गाजा में फलस्तीनियों को स्वच्छ पानी न देकर नरसंहार जैसा कृत्य किया है। इजराइल ने इसका जवाब दिया है। उसने कहा कि गाजा के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए इजराइल यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। गाजा को स्वच्छ पानी न देने के आरोपों पर इजराइल ने जवाब दिया है। इजराइल के यूहीदया, सामारिया और गाजा पट्टी क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार इकाई COGAT ने कहा है कि गाजा के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए इजराइल यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक्स पर पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए COGAT ने खान यूनिस में लगा यूनिसेफ का जल अलवनीकरण संयंत्र भी दिखाया। युद्ध से तबाह फिलिस्तीनी क्षेत्र तक पहुंच के एक दुर्लभ क्षण में CBS न्यूज ने बुधवार को गाजा पट्टी के ठीक अंदर इजराइल के करेम सालोम सीमा पार के पास एक महत्वपूर्ण सहायता वितरण केंद्र का दौरा किया। मानवीय संकट इजराइल हमास युद्ध के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद गाजा में कहना बाकी है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हर दिन औसतन लगभग 200 ट्रक केरेम सालोम चेक पॉइंट के माध्यम से इजराइल से गाजा में प्रवेश करते हैं, जो चल रहे संघर्ष की गोलीबारी में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी आपूर्ति ले जाते हैं। लेकिन एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है, क्या सहायता उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? वितरण केंद्र में ट्रक ड्राइवरों और सहायता कर्मियों ने CBS न्यूज को मानवीय सामानों की लूट सहित उनके सामने आने वाले संघर्षों के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह गाजा में एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में और अराजकता अक्सर आपूर्ति को इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाने से रोकती है। गाजा शहर के एक पड़ोस अल-रिमल के फिलिस्तीनी लॉजिस्टिक्स समन्वयक मोहम्मद सोहिबर कहते हैं, सड़क पर गिरोहों द्वारा इसे रोकने के कारण सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि वे ताजे सामान से भरे फोकलिफ्ट लोड करने वाले श्रमिकों का निरीक्षण कर रहे थे। शेयर बाजार में शुक्रवार 20 दिसंबर को लगातार 5वें दिन गिरावट जारी है। इसके साथ ही निफ्टी अपने हालिया ऑल टाइम हाई से अब करीब 10% गिर चुका है। सेंसेक्स में आज दिन के उच्चतम स्तर से लगभग 1300 अंकों की गिरावट आई। यहां तक अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में एक्सचेंजर के अच्छे नतीजे के बावजूद 2% से अधिक लुढ़क गए। दोपहर करीब 2:30 बजे सेंसेक्स 895 अंक यानी 1.13% गिरावट के साथ 78,320 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 271 अंक यानी 1.5% की गिरावट के साथ 23,680 पर था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रच दिए हैं। ओपनिंग डे कलेक्शन से लेकर सबसे तेज 500 करोड़ और इसके आगे की भी कई रिकॉर्ड बस चुटकियों में तोड़ती जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज 16 दिन हो चुके हैं। 5 दिसंबर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई इस फिल्म के 16वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आज पुष्पा 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पुष्पा 2 ने रिलीज से 1 दिन पहले प्रीमियर में ही 10.65 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद ओपनिंग डे पर 164.25 करोड़ रुपए की कमाई करने पिछले दिनों राज्य की विजय हमारे ट्रॉफी के लिए घोषित टीम से भी बाहर होने के बाद युवा स्टार पृथ्वी शॉ एक बार फिर से चर्चा में आ गए। खास तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया फैन से लेकर पूर्व क्रिकेटरों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उनकी भावुक प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है। एसोसिएशन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पृथ्वी ने नियमित रूप से अनुशासन भंग किया है और वह खुद ही अपने दुश्मन है। MCA के अधिकारी ने बताया कि खराब फिटनेस, अनुशासन और खराब रवैये के कारण कई बार टीम को उन्हें मैदान पर छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारी का बयान तब आया जब पृथ्वी ने हाल ही में हजारे ट्रॉफी के लिए 16 सदस्यीय टीमों में ना चुने जाने पर हताशा जाहिर की थी। हालांकि पृथ्वी मुंबई की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी।